अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं अवाम तक। मैं हूं आपका मेज़बान राना अशफाक अहमद। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। रमज़ान की आमद है और लाहौर के बाज़ारों में महंगाई के हालात क्या हैं और लाहौरिये क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से, और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से जो है सहूलत बाज़ारों में और रमज़ान बचत फ़ेस्टिवल में शहरियों को क्या सहूलियात दी जा रही हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर महंगाई की शरह की बात की जाए तो साल 2025 की निस्बत साल 2026 में जो है महंगाई की शरह में जो है इजाफ़ा देखने में आया है। तो नाज़रीन चलते हैं लाहौरियों की जानिब, बाज़ारों में बात करते हैं, जानते हैं कि महंगाई के हवाले से और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से क्या कहते हैं कि अशय खुरनोश की कीमतें जो है बाज़ारों में कैसी देखते हैं। जो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं वहाँ पर सहूलियात कैसी हैं, और जो रमज़ान बचत फ़ेस्टिवल लगाए गए हैं वहाँ पर जो है शहरियों को और दीगर शहरों से आए हुए लोगों को वहाँ पर कैसी जो है वो सहूलियात मुयस्सर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि रमज़ान की आमद है और लोग जो है अपनी रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, अशय खुरनोश की जो है वो चीज़ें ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस वक्त शादमान सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं, तो महंगाई किस कदर ज़्यादा है, आपका गुजारा कैसा हो रहा है और अशय खुरनोश की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? जी, कीमतें तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, पहले हद से ज़्यादा कम थी। मरियम नवाज़ को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम गरीबों के ऊपर तर्स करें। अब ये चिकन लेके जा रहा हूँ 475 रुपये किलो है, तो अब गरीब आदमी बताएं कहाँ जाएगा। कुछ उसको सहूलत बाज़ार तो दे दिए, उसकी मेहरबानी है। ज़रा ये तवज्जो महंगाई की तरफ भी थोड़ा सा, चिकन हो गया, सब्ज़ियाँ होगी, थोड़ी सी ये उनको मेहरबानी करे। सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं मरियम नवाज़ से कि थोड़ा सा ये मेहरबानी करें। और तो आपने कदम सही उठाए, ज़रा हमारे पास भी थोड़ा गरीबों की तरफ थोड़ा कदम निगाह जो है ना फेरें। अच्छा, ये बताएं कि फलों की कीमतें कैसी देखते हैं बाज़ारों में? नहीं, वो भी अभी आसमानों को छू रही हैं। ये सीएम साहब को कहते हैं कि मेहरबानी करें, ये सहूलत बाज़ार में कम से कम ये तो हमें सारी चीज़ें। अब गरीब आदमी कहाँ फ्रूट खा सकता है भाई? कोई फ्रूट नहीं खा सकता गरीब आदमी। तो ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक का जब आगाज़ होता है तो हमारे पाकिस्तान में जो है वो चीज़ों की कीमतें जो है वो डबल कर दी जाती हैं, मगर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से सहूलत बाज़ार लगाए जा रहे हैं, इतवार बाज़ार लगाए जाते हैं। साथ ही साथ जो है जिलानी पार्क में जो है रमज़ान बचत फ़ेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, और दुकानदार जो मन माने ग्राहकों से रेट वसूल करते हैं वो क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये तो बात सही है। दुकानदार कभी इधर जाए अपना रेट होता है, किसी का उधर अपना रेट होता है, कुछ सेम रेट पे कभी हमें कोई चीज़ नहीं मिली इधर। ये जो बेसिकली मरियम नवाज़ ने जो इनिशिएटिव लिया है सहूलत स्टॉल का, ये सारा बाज़ार जो है हर तरह की चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। ग्रॉसरी भी है और सब्ज़ी भी है, चिकन भी है, गोश्त भी है, और यहाँ गवर्नमेंट रेट पे सारा कुछ मिल रहा है और काफ़ी सस्ता मिल रहा है बाकी दुकानदारों से। वो अपना रेट भी साथ ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से महंगाई आवाम के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो नॉर्मल स्टॉल्स होते हैं जो बाहर लोगों ने लगाए होते हैं, फलों की भी सब्जियों की भी, उसके निस्बत यहाँ पे काफ़ी सस्ता है यहाँ पे सारा कुछ, और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। हम तो यही समझते हैं। महंगी सस्ती हर किस्म की चीज़ मिल रही है। बहुत ज़्यादा महंगाई की हुई है दूसरे बाज़ारों में, यहाँ पे स्टील प्राइस है और सब्जियों का म्यार अच्छा है। गोश्त में मुर्गी का साइज़ छोटा है, प्राइस स्टील है 475 रुपये, लेकिन मुर्गी का साइज़ छोटा है। दूसरे बाज़ारों में मुर्गी का साइज़ ठीक आ रहा है, इधर मुर्गी का साइज़ छोटा है। तो बाजी ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होने वाला है, तैयारी कर ली है रमज़ानुल मुबारक की, और क्या सारी फैमिली रोज़े रखती है? अल्हम्दुलिल्लाह सब रोज़े रखते हैं, 6 फैमिली मेम्बर है, सभी रखते हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है अभी भी गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। बाजी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें हमारे मुसलमान बहन भाइयों को कि जब रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है तो हमें अपना रवैया किस तरह का रखना चाहिए और अपने से नीचे वाले जो लोग हैं उनके साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए? हमें अपने नीचे वाले लोगों का बहुत ख्याल करना चाहिए, उनको अपने जैसा हम खुद खाएं वैसा ही उनको खिलाना है। नाज़रीन, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो मेरे साथ एक ख़तून मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं महंगाई के हवाले से ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी, ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होने को है तो महंगाई किस कदर ज़्यादा है, गुजारा कैसा हो रहा है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है भाईजान।
मरियम नवाज़ ने बहुत अच्छा काम किया है। वो आसानी हम लोगों के लिए करती है पैदा। जैसे उसने राशन कार्ड दिए हैं, इधर से सब्ज़ी बड़ी अच्छी मिल जाती है और मुनासिब रेट है, ज़्यादा रेट नहीं लेते। तो हम दिल में तो हम बहुत खुश होते हैं कि मरियम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही है। जी नाज़रीन, रमज़ान की आमद है और हम मुख्तलिफ बाज़ारों में जाकर ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अशय खुरनोश की तमाम अशिया जो हैं उसकी कीमतों में किस कदर जो है कमी देखने में आ रही है। दूसरे ममालिक में ये देखा जाता है कि अशय खुरनोश की कीमतों में जो है 50% डिस्काउंट कर दिया जाता है जैसे ही रमज़ानुल मुबारक करीब आता है। तो मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और शहर के जो आम बाज़ार हैं वहाँ पर अशय खुरनोश की कीमतें क्या देखते हैं, और इस वक्त जिस सहूलत बाज़ार में आप मौजूद हैं यहाँ पर 20% जो है अशय खुरनोश की कीमतों में कमी की गई है, मगर शहरियों का ये कहना है कि ये सिर्फ 3 रोज़ के लिए ये इसका इनेकाद किया गया है, तो इसके बाद ये भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो क्या कहेंगे अशय खुरनोश की कीमतों के हवाले से? और रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा कहा कि रमज़ानुल मुबारक जब करीब आए तो चीज़ों की कीमतों में किस कदर कमी होनी चाहिए, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, जैसा कि आपने कहा है दूसरे ममालिक में बातें कमी की जाती है और रमज़ान के हवाले से, लेकिन यहाँ पे देखने में यही आया है कि जो आम बाज़ार है वहाँ पे कीमतों में बेशबहा इजाफा कर दिया जाता है जो आम शहरी के पहुँच से बहुत दूर हो जाता है। तो ये खुशाइंद अमल है कि यहाँ पे हुकूमत पंजाब की तरफ से 20% जो है कमी देखने में आ रही है, लेकिन इसको वाकई पूरे रमज़ान में कायम रहना चाहिए। इस बाज़ार को 3 दिन में हम कितना की सहूलत से फ़ायदा उठा लेंगे, तो पूरा रमज़ान रहेगी तो वो काफ़ी एप्रिशिएटेबल अमल होगा। अच्छा भाजी, आप बताइएगा कि आम जो बाज़ार है वहाँ पर अशय खुरनोश की कीमतें हों या अशय ज़रूरिया की कीमतें कैसी देखती हैं आप बाज़ारों में? ज़्यादातर चीज़ें महंगी होती हैं, जो मतलब हर बंदे ने जो है वो अपना अपना ही रेट्स रखे होते हैं और उसके हिसाब से बेच रहे होते हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि रेट्स क्या हैं। आप इस रेट पे बेच रहे हो चीज़ को तो दूसरे वाला जो है उसी चीज़ को दूसरे रेट पे बेचता है। तो ये चीज़ सारी हर जगह यही देखने में मिलता है। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ से कोई मुतालबा करना चाहें आप? यही है कि चेक एंड बैलेंस रखें। जहां अगर एक जगह एक रेट है तो दूसरी जगह पे भी वही सेम रेट होना चाहिए। सारी एक लिस्ट जो है वो इशू करें ताकि हर जगह सेम चीज़ों के रेट्स हों और हर जगह जो है चेक एंड बैलेंस हो। मेरे साथ एक और भी फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि इस वक्त रमज़ान की आमद है, आम जो बाज़ार हैं वहाँ पर अशय खुरनोश की कीमतें कैसी देखती हैं? जैसा कि इस वक्त आप जिस बाज़ार में मौजूद हैं यहाँ पर 20% जो है अशय खुरनोश की कीमतों में कमी देखने में आ रही है, तो ये कैसी सहूलत है और आम बाज़ारों में जो है वो कैसी देखती हैं कीमतें? पहली बात तो ये कि 20% ओवरऑल सारे प्रोडक्ट्स में 20% है, मगर अगर आप जाके देखेंगे सारे रेट लिस्ट देखेंगे तो कुछ चीज़ों में 40 से 50% भी ऑफ है। जैसे एक चीज़ 120 की है तो वो 40-50 रुपये में भी आपको नज़र आएगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, मगर ये कह रहे हैं कि सिर्फ सैटरडे और संडे को लगेगा। और सिर्फ मैंने ये चीज़ नोट किया कि सिर्फ लाहौर में ही इस तरह लगता है, ये हर शहर में ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होता कि सिर्फ 1 या 2 शहरों में आपको सहूलत दें और बाकी शहरों को इस चीज़ से महरूम रखें। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए एक तो, और ऊपर से कह रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन लगेगा, ये चीज़ भी नहीं ठीक कि पूरे मंथ लगना चाहिए। और ये अच्छा है, और आज वैलेंटाइन डे भी है तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फ्लावर्स भी लेके दिए जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगी। इज़ अ वेरी नाइस हस्बैंड एंड इट्स गुड के। और इस बार मैंने देखा है कि मैं 6 साल से ये ट्रेंड नोट कर रही हूँ। मैं इस्लामाबाद की हूँ, वैसे पिंडी इस्लामाबाद की। तो मैंने ये ट्रेंड नोट किया है कि 6 साल से, जो मैं बताना चाहती हूँ सबको कि 6 साल में हमने ये ट्रेंड देखा है स्टॉल्स में और रमज़ान बाज़ारों में कि पहले जो है हम होलसेल की चीज़ें यहाँ पे होती थी, मगर अब आप जाएँ और ये स्टॉल आपको दिखाएंगे कि सारी हैंडमेड चीज़ें, लोग अपनी छात की बनाई हुई चीज़ें लेके आ रहे हैं और लोग अपने फार्मर मार्केट अपनी घरों की चीज़ें, घरों से चीज़ें बना के लेके आ रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारा टैलेंट जो है वो हमने देखा है। आप इधर घूमें, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में शदीद किस्म का टैलेंट है और बहुत ही खूबसूरत ये स्टॉल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ आज इधर आके। अच्छा ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से क्या कहेंगी? हमने देखा है कि दूसरे ममालिक में जो गैर मुस्लिम लोग हैं वहाँ पर देखा जाता है कि
रमज़ान मुबारक की जैसे ही आमद होती है तो वहाँ पर जो है तमाम अशिया खुरोनोश की अशिया और ज़रूरी अशिया जो है उसकी कीमतों में 50% ऑफ़ कर दिया जाता है। तो इसको किस तनाज़र में देखती हैं? और हमारे लाहौर या पाकिस्तान में आप बाज़ारों में जो है जैसे ही रमज़ान मुबारक करीब आता है तो हमारे दुकानदार जो है वो चीज़ों के मनमाने रेट वसूल करने शुरू कर देते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगी? मैंने इन शॉर्ट आपको पहले भी आई टोल्ड यू बिफोर कि है हमारे पहले तो ऐसे नहीं होता था, तो यही मैंने ट्रेंड नोट किया जब से मैंने अक्ल संभाली है कि ना हमारे भी हो रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं। गवर्नमेंट या जो भी आप कहें कि मैंने देखा कि पिछली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट ने एक चीज़ एक ट्रेंड डिफरेंट किया है कि हो रही हैं हमारे यहाँ भी रमज़ान में सस्ती हो जाती हैं चीज़ें। अब पहले तो हमारे यहाँ डबल प्राइस हो जाती थी, मगर अब रेट लिस्ट पे बहुत ज़्यादा पाबंदी होनी शुरू हो गई और अब मैं देख रही हूँ कि ये 2-3 साल में ना हमारे भी कमी हो रही है। अप्रिशिएट करना चाहिए हर चीज़ को। लाहौरियों का ये कहना है कि रमज़ान मुबारक करीब आते ही जो है दुकानदार मनमाने रेट वसूल करना शुरू कर देते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? और इस जो फेस्टिवल का इनकाद किया गया जलानी पार्क में, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है मरीम नवाज़ साहब ने, अल्लाह पाक उनको अपनी रहमत में रखे। जो काम कर रही हैं ना बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि ये हमारे लिए कर रहे हैं। तो ये बाहर बहुत महंगी चीज़ें हैं, ये सस्ती दे रहे हैं इधर बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ये अच्छा इनिशिएटिव है और यहाँ पर जो है शेख खुरोनोश की कीमतें जो है वो कम देखने में आ रही है। और आम बाज़ारों की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है चीज़ें महंगे दामों फ़रोख्त हो रही हैं। तो यहाँ पर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है इस हवाले से उनका। जी नाज़रीन, जैसा कि रमज़ान मुबारक के हवाले से हम आम बाज़ारों में भी जाकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अशिया खुरोनोश की कीमतें किस कदर बाज़ारों में ज़्यादा हैं और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं और फेस्टिवल का इनकाद किया जा रहा है, तो इस हवाले से अवामुन नास क्या कहते हैं, तो उन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सिस्टर, ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक की आमद है और आम बाज़ारों की अगर हम बात करते हैं तो आम बाज़ारों में अशिया खुरोनोश की तमाम अशिया की कीमतें जो है वो दुकानदार डबल कर देते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगी? और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से इस फेस्टिवल का जो इनकाद किया गया है इसको किस तनाज़र में देखती हैं? जी, हम बाहर से भी चीज़ें ख़रीदते हैं, क्यों नहीं, हमें पता है कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस इन्होंने लगाए हुए हैं और मरीम नवाज़ की ये बहुत अच्छी कोशिश है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और हम मरीम नवाज़ को दिल से दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि हम जैसे चीज़ें बाहर से ख़रीदते हैं जैतून वगैरह, यहाँ पे उसकी बहुत कम रेट पे हमने लिया है और हमें बहुत खुशी हो रही है और ये माशाल्लाह बहुत कामयाब होगा, इंशाल्लाह कामयाब ही है। अच्छा, तो मेरी बहन ये बताइएगा कि जो रमज़ान मुबारक में आम बाज़ारों की अगर बात की जाए तो आम बाज़ारों में चीज़ों की कीमतें कैसी देखती हैं? नहीं, उसकी निस्बत तो यहाँ पे रेट बहुत कम है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, हर चीज़ नंबर 1 दर्जे की है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो रमज़ान मुबारक के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें अपने मुसलमान बहन भाइयों को कि हमें एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना चाहिए और सहरी व इफ्तारी के हवाले से क्या कहेंगे? जी, यहाँ पर आए, सारा ग्रोसरी ख़रीदें और खूब अच्छे से अफ्तारी खुद भी करें और लोगों को भी करवाएं। खुले दिल से बना सकते हैं आप, इतनी रीज़नेबल प्राइस में सब कुछ मिल रहा है, आप अच्छे से अफ्तारी खुद भी करें और दुनिया को भी करवाएं। नाज़रीन, यहाँ पर लाहौरिये भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और दीगर शहरों से आए हुए लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि रमज़ान मुबारक की आमद है और लाहौरिये क्या कहते हैं और दीगर शहरों से आए हुए लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा रमज़ान मुबारक की आमद है, आम बाज़ारों में शेख खुरोनोश की अशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों फ़रोख्त हो रही हैं, आप रमज़ान बचत फेस्टिवल में मौजूद हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें खुशी हुई कि यहाँ वाकई बचत है, कुछ रेट भी कम है और दूसरी असल बात कि लोग टेंशन में हैं, परेशान हैं, यहाँ आके इंजॉयमेंट भी हो रही है, ख़रीदारी भी हो रही है और रिलैक्स भी बंदा हो जाता है। हमें क्या लेना किसी से नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान, हमें क्या लेना किसी से ऐसी फजूल नारे। यहाँ पे आए हैं, सस्ता मिल रहा है। पिछले दौर में 2018 के बाद हमने ख़ुद वोट दिया इमरान खान को, लेकिन हमें मिला कुछ भी नहीं। और यहाँ पे इस दौर में वाकई इसमें नए से नए काम निकल रहे हैं, मरीम नवाज़ कर रही है, मियाँ शहबाज कर रहे हैं, नए से नए अवामी प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। इसमें असल चीज़ यही है कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो, आवाम का फ़ायदा हो।
हमें नारों से क्या चाहिए, हमें नारों से हमें कुछ नहीं लेना, हमने लेना है आवाम ने सस्ती चीज़ें, खुशहाली, सुकून। ये बिल्कुल ठीक बात है कि वाकई वहाँ पे भी मजिस्ट्रेट हज़रात जो हैं छापे मारने चाहिए, पकड़ना चाहिए, और लोग किराया लगा के आ रहे हैं तो वहाँ पे बैलेंस फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि बैलेंस किरायों में लग जाता है। वहाँ पे भी जो आम बाज़ारों में भी है ना, वहाँ पे भी चेक होना चाहिए रेट्स का, और मजिस्ट्रेट हज़रात जो हैं, इंतज़ामिया जो है, डीसी हज़रात हैं, उन्हें चेक करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है जी। नाजरीन, ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमें किसी के नारों से कोई लेना देना नहीं है, कोई नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान हो, हमें अपनी ज़रूरियात से गर्ज़ है। हमें ये देखना है कि हमें सहूलियात कौन दे रहा है और इस मुल्क के लिए कौन अच्छा सोच रहा है। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो अच्छे इक़दाम उठाए जा रहे हैं और आवाम को जो है सहूलतें भी मिल रही हैं, साथ ही साथ जो है इंटरटेनमेंट भी जो है वो भी दी जा रही हैं। इस वक्त जिलानी पार्क में जो रमज़ान बचत फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, फैमिलीज़ यहाँ पर साथ साथ ग्रॉसरी की ख़रीदारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है सैर व तफरीह भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक की आमद है, तो इस वक्त रमज़ान फेस्टिवल में आप मौजूद हैं, तो यहाँ पर शेख और नोश की कीमतें किस तरह की देखने को मिल रही हैं? ये काफ़ी डिस्काउंट है यहाँ पे और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है मरीम साहब ने, और काफ़ी मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छे इंतज़ाम है, और यहाँ पे रेस्क्यू वाले भी मौजूद हैं और तफरी के लिए इंतज़ाम है, म्यूज़िक भी लगा हुआ है, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े हर किस्म के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, इंजॉय भी कर रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं, और बाहर की निस्बत बहुत सी चीज़ों में कमी है, और लोगों को ये तो मैं कहता हूँ बहुत खुशकिस्मती वाली बात है जो फेस्टिवल यहाँ पे लगा। तो आम बाज़ारों के हवाले से क्या कहेंगे? यहाँ पर तो आपको 20% जो है कमी देखने को मिल रही है, तो आम बाज़ारों के हवाले से क्या कहेंगे? आम बाज़ारों में हर बंदा अपने लिए रेट लगा रहा है, उनमें कोई ये पूछने वाला नहीं है बंदा। यहाँ पे तो है मतलब मरीम साहबा की ज़ेरे निगरानी पे हर चीज़ है मिल रही है, और इंतज़ाम भी बहुत अच्छे हैं, रेट भी बहुत मुनासिब है। बाहर तो बहुत ज़्यादा हर बंदा अपनी मर्ज़ी कर रहा है, अपने रेट लगा रहा है, और उनको कोई पूछने वाला अपनी कम करने को कहते हैं, आगे से बहस करते हैं और आगे से बहुत सी यानी कि ना बातें सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। अजी नाज़रीन, इनका ये कहना था कि इस फेस्टिवल में जो है अच्छी सहूलियात जो है वो शहरियों को दी गई हैं, फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं और लाहौरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि पंजाब भर से जो है यहाँ पर फैमिलीज़ जो है ग्रॉसरी की ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं, और साथ ही साथ जो है इंटरटेनमेंट का भी सिलसिला जारी है, और बच्चे जो है यहाँ पर खेल कूद रहे हैं, फैमिलीज़ जो है यहाँ पर इंजॉय कर रही हैं। फैमिलीज़ का ये भी कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ये अच्छा इनिशिएटिव है, लोग जो है स्ट्रेस का शिकार होते हैं, साथ अपनी शॉपिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ जो है सैर व तफरीह का सिलसिला भी जारी है। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि अपने प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कि आम बाज़ारों में अशे खुरनोश की कीमतें किस कदर ज़्यादा हैं। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होते ही जो है इन स्टॉल्स की जो है वो कीमतें डबल देखने को मिलेगी, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतनी एजेंसीज बनाई हैं, हालांकि बहुत से लोग उन्हें नहीं पसंद करते, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत काम अच्छे किए हैं, और आई होप कि वो रमज़ान में भी ये स्टॉल जितनी अब प्राइस पे है वो उतनी ही रखेंगे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि रमज़ानुल मुबारक का जब आगाज़ होगा तब भी जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो शहरियों को जो है ये सहूलत दी जाएगी। तो यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, मर्द भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं? दूसरा, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, और आम बाज़ारों की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आम बाज़ारों में अशे खुरनोश की कीमतें जो है वो कैसी देखने को मिलती हैं, और रमज़ानुल मुबारक का जब आगाज़ होने वाला होता है तो बाज़ारों में दुकानदार जो है वो अशे खुरनोश की या अशे ज़रूरिया की कीमतें किस कदर ज़्यादा कर देते हैं? ये यहाँ क्योंकि मैं लाहौर से बिलोंग रखता हूँ, और घर की सौदा सल्फ लाने के लिए जो मेरी बेगम मुझे ही भेजती हैं मार्केट में, ज़्यादातर मैं जो परचेजिंग करता हूँ अकबरी मंडी से ही करता हूँ,
लेकिन यहाँ अगर मैंने मुख्तलिफ स्टॉल का जायज़ा लिया है, कीमतें पूछी हैं, तो यहाँ पर मार्केट के हवाले से कीमतें कम हैं, जिसकी बेसिक वजह मुझे ये लग रही है कि जो जितने भी स्टॉल लगे हैं उनमें से मैंने लोगों से पूछा कि इसका रेंट है, उन्होंने कहा इसका रेंट कोई नहीं है, हमें फ्री दिया है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने। तो मुझे इस हवाले से ही लगता है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है मुझे झांसी की रानी ज़्यादा लगती हैं और फूलन देवी ज़्यादा लगती हैं कि उन्होंने ऐसी ऐसी टीमें बना दी हैं लाहौर पंजाब में कि बड़े बड़े फन्ने खाएँ जो बदमाश थे, टॉप 10 के बदमाश थे, उनकी दौड़ें लग गई हैं। तो आया मैं समझता हूँ कि रमज़ान में और रमज़ान के बाद भी इनकी सख्ती ऐसी ही रहेगी और जो चीज़ें जो एशिया खुर्दोनोश चीज़ें ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कीमतें ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मेरा ख्याल उनके लिए ठिकाना कोई नहीं होगा। मेरा ख्याल ये अच्छा इक़दाम है मरियम का और उसको ऐसे ही बाकी काम भी करने चाहिए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है, हर चीज़ पे 20 से 30-35% कम की गई हैं कीमतें और हर चीज़ यहाँ मौजूद है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहीं और जाके ख़रीदें। सब्जियाँ, फ्रूट्स और दालें, मसाले, घी, तेल, ETC हर चीज़ मौजूद है। तो यहाँ आके बड़ी खुशी हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ जी, इनका भी यही कहना था कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है और वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से ये अच्छा इनिशिएटिव है। तो यहाँ पर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं और बड़े भी लोग मौजूद हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? मुल्तान से। मुल्तान से शॉपिंग करने हैं, यहाँ स्टॉल लगा है? मुल्तान ये स्टॉल देखने के लिए आए हैं। अच्छा, स्टॉल देखने के लिए आए हैं। तो वज़ीर-ए-आला से ये नहीं कहेंगे कि मुल्तान में भी ये सहूलत दे दें? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि उधर भी ये चीज़ होनी चाहिए ताकि हम वहाँ पे भी इंजॉय करें, हर चीज़ करें। बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके। तो यहाँ पर कैसी चीज़ों की कीमतें देख रही हैं? यहाँ पे कीमतें अच्छी हैं। मरियम नवाज़ और कहूँगी कि और ज़्यादा सस्ती करें ताकि लोग ले सकें। तो रोज़ा रखती हैं आप? जी बिल्कुल, सारे रोज़े रखती हूँ मैं। अच्छा, सारे रोज़े रखती हैं। तो सहरी में क्या लेती हैं और इफ्तारी में क्या लेती हैं? सहरी में मैं जो है ज़्यादा दही वगैरह इस्तेमाल करती हूँ मैं। दही का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और प्यास ना लगे यानी। जी हाँ जी, बिल्कुल। फैमिलीज़ का ये कहना है कि ये अच्छी सहूलत है और मुल्तान से ये आए हैं, फैमिली ये आई है और इन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ जो है मुल्तान में भी इस तरह के जो है रमज़ान बचत फेस्टिवल का इनकाद करें ताकि वहाँ के लोग भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहेंगी वज़ीर-ए-आला पंजाब के इस इनिशिएटिव के हवाले से? वो बहुत अच्छा कर रही हैं और वो बहुत अच्छी हैं और वो जो कहती हैं और वो करती हैं वो पूरा उतरती हैं। और मैं उनको एक थोड़ी सी मेरी अपील है ये कि वो लड़कियों के लिए जॉब्स का करें, वो उन्हें जॉब्स दें, दिलवाएं बल्कि खुद से। और बाकी वो बहुत अच्छी हैं, जो वो कहती हैं वो करती हैं और वो बहुत अच्छी हैं। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। कोई खजूरों की शॉपिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई रूह अफ़ज़ा लेता हुआ दिखाई दे रहा है और कोई बेसन की ख़रीदारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी ने पकौड़े खाने हैं, किसी ने जो है वो रूह अफ़ज़ा के साथ जो है इफ्तारी का इनेकाद करना है। तो साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात की जाए रमज़ान बचत फेस्टिवल की, तो यहाँ पर फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो आम बाज़ारों की अगर बात करते हैं तो आम बाज़ारों में शेख और नोश की कीमतें जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, मर्द हज़रात भी मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो आम जो बाज़ार हैं वहाँ पर शेख और नोश की कीमतें कैसी देखने को मिलती हैं और इस वक्त आप रमज़ान बचत फेस्टिवल में मौजूद हैं, यहाँ पर कैसी हैं? वहाँ पे तो बाहर देखने को तो टू मच मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे टू मच चीप। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर चीज़, एवरीथिंग इज़ वेरी चीप एंड बहुत ज़्यादा मरियम नवाज़ काम कर रही हैं और हम थैंक यू कहते हैं मरियम नवाज़ साहिबा को कि वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है ना काम कर रही हैं। तो आम बाज़ारों के हवाले से क्या कहेंगे? आम बाज़ारों में जो है वो रमज़ानुल मुबारक करीब आता है तो दुकानदार जो है ग्राहकों से मनमाने रेट वसूल करने शुरू कर देते हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगी? तो ये गलत है ना, रमज़ान में तो बल्कि सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ताकि सब रोज़े रख सकें, सब जो खाना चाह रहे हैं वो खा सकें। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है जो ये बचत फेस्टिवल उन्होंने ओपन किया है और सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सारी मतलब सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैं यही मैसेज दूँगी कि जो हमारे से नीचे हैं, गरीब
लोग हैं जो हम अपनी ज़कात देते हैं उन तक जानी चाहिए, और कोई भी इंसान भूखा नहीं होना चाहिए। इफ्तारी और सहरी में हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि कोई भी सहरी और इफ्तारी में भूखा ना रहे। हाँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि रमज़ान मुबारक की हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़कात भी निकालें और जो गरीब गुरबा हैं उन तक जो है वो सहरी और इफ्तारी का सामान पहुंचाएं। तो यहाँ पर फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तो जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में जो है हमें एक दूसरे का कैसा ख्याल करना चाहिए और बाज़ारों में जो अशय खुरनोश की कीमतें हैं वो कैसी देखने को मिलती हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको वो दिखा सकें कि जो आम तौर पर बाज़ारों में देखने में आता है और अवामुन नास क्या कहते हैं और हुकूमत की जानिब से जो अवामुन नास को जो सहूलियात दी जाती हैं, जो सब्सिडी मिल रही हैं, उस हवाले से उनका क्या कहना होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक की आमद है, आप एक फ़ेस्टिवल में मौजूद हैं। ये पंजाब हुकूमत की जानिब से रमज़ान बचत फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगी? और रमज़ान मुबारक करीब आते ही जो है आम बाज़ारों में देखा ये जाता है कि अशयर खुरनोश की कीमतें जो है वो डबल कर दी जाती हैं, उस हवाले से क्या कहेंगी और इस हवाले से क्या कहेंगी? नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे जो ये बचत बाज़ार इन्होंने बनाया है, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट ये है यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने कुछ ख़रीदना नहीं है, आप एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। तो अगर आपने एंटरटेनमेंट नहीं तो कुछ ख़रीदना है तो यहाँ पे 20% सब चीज़ों पर ऑफ है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। रमज़ान से पहले हमने हम यहाँ पे आए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा इंतज़ाम है और हम बड़े खुश हैं यहाँ पे। और मेरे ख्याल से आगे भी नेक्स्ट में भी इस तरह का होने चाहिए। तो आम बाज़ारों के हवाले से क्या कहेंगी? आम बाज़ारों में अशय खुरनोश की कीमतें किस तरह देखती हैं? नहीं, आम में तो जो रमज़ान से पहले बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, 40% ज़्यादा, लेकिन ना अब यहाँ पे 20% ऑफ़ है, नॉर्मल से भी ऑफ़ है। तो ये बहुत खुशी हुई इस तरह का नेक्स्ट टाइम भी ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए उनको। ज़िला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से रमज़ान मुबारक से कबल ही जो है रमज़ान बचत फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है जिलानी पार्क में। तो यहाँ पर फैमिलीज़ जो है अपनी ग्रॉसरी की ख़रीदारी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है एंटरटेनमेंट भी जो है वो उससे भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो क्या कहेंगी इस हवाले से? और रमज़ान मुबारक के हवाले से क्या कहेंगी कि हमें किस तरह का जो है अपना रवैया रखना चाहिए लोगों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ और गरीबों के साथ? पहली तो बात यह है कि मैं सलाम देती हूँ मरियम नवाज़ को, मैं उनसे बहुत खुश हूँ, पूरा पंजाब बहुत खुश है। और वो जो भी काम कर रही है इतने अच्छे कर रही है, इतने अच्छे कर रही है, दिलों में जगह कर ली। मैं तो कहती हूँ कि वो वज़ीर आला ही ना रहे, वज़ीर आज़म भी बने। एक वक्त आए, अल्लाह करे, अल्लाह करे। तो और सारे जो भी काम करिए, तो लाहौर बहुत साफ़ सुथरा हो गया है, यहाँ बेइंतहा सफाई है और डिस्काउंट भी बहुत अच्छा है। और मेरे हिसाब से उनसे मेरी रिक्वेस्ट है 3 दिन के बजाय लास्ट तक रखें रमज़ान का, तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ उनसे वैसे प्यार भी बहुत है, जैसे वो खूबसूरत है, उनके काम भी बहुत खूबसूरत है। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं लाहौर से ही हूँ, मेरे घर कल कराची से मेहमान आए। मैं वो भी कहते हैं कि हमें मरियम नवाज़ दे दो कराची के लिए। कराची का हाल बहुत बुरा है क्योंकि वहाँ इतनी सफाई नहीं, जो पंजाब लंदन लग रहा है। मैं ये हज पे जा रही हूँ और मैं मरियम नवाज़ की ज़िंदगी की दुआ करूँगी, अल्लाह पाक उनको कभी किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि उनके चाहने वाले भी बहुत हैं और सड़ने वाले भी बहुत हैं। मुझे पंजाब, मैं लाहौरी हूँ, लाहौर से मुझे बहुत मोहब्बत है। ऐसी वज़ीर आला कभी नहीं आई। दूसरे ममालिक में इस तरह के जब भी त्यौहार आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑफ़ वगैरह वो लगाते हैं, डिस्काउंटेड रेट पे चीज़ें मिलती हैं, जबकि हमारे मुल्क में उसके आने से पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें महंगी रहती हैं। अभी कल परसों मैं केले के बारे में रेट पता कर रहा था, वो 400 रुपये दर्जन कह रहा था, और अभी आप देखें रमज़ान अभी शुरू होने में भी 1 हफ़्ता पड़ा है। तो जहाँ तक मरीम नवाज़ जी की बात है, तो बिल्कुल उन्होंने जो रमज़ान बाज़ार लगाए हैं इसमें बिल्कुल फ़र्क तो है, लेकिन अब देखना ये है कि रमज़ान आने पे यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हैं क्या वो इसी रेट पे मिलेंगी या बढ़ जाएंगी। लेकिन खैर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस चीज़ पे थोड़ा काबू पाना चाहिए। दूसरी जगह पे भी हर इंसान इतनी दूर से इन बाज़ारों में नहीं आ सकता। मैं ख़ुद काफ़ी दूर अस्करी 11 से आया हूँ यहाँ पे, लेकिन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जो है मोस्टली यहाँ पे आके ख़रीदारी करें। तो जो उनके घर के करीब बाज़ार है, यहाँ तो वहाँ बाज़ार लगाए जाएँ,
या फिर जो ऑलरेडी बाज़ार है वहाँ पे कंट्रोल किया जाए। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि आपने भी एक बात की और मैंने जो दूसरों से ये बात करते हुए सुना, इस वक्त फलों की कीमतें जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर दिखाई देती हैं। और रमज़ान मुबारक में एक फल होता है कि वो जो है एक साल बाद जब रमज़ान आता है तो कोशिश यही होती है हर दस्तरखान पर जो है वो एक सेब, एक किन्नू या खजूर वगैरह जो है वो मौजूद हो। तो आपके ख्याल से जो है फलों की कीमतें वाकई जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं? जी बिल्कुल, आप देखें मिडिल क्लास फैमिली के लिए पहले अगर आप कोई आज से 10-15 साल पहले चले जाएं तो फल फ्रूट बड़ी मिकदार में घरों में मौजूद होता था। लोग किसी भी इवेंट के ऊपर आते थे, फल वगैरह लेके आते थे। अब तो आप यकीन करें, दिल भी कर रहा हो तो बंदा कहता है कि यार रहने दो, बहुत महंगा है। और रमज़ान आने पे तो बिल्कुल ही, और स्टार्ट के बिल्कुल 5-10 दिनों में तो ऐसा होता है कि आप उसे हाथ भी लगाएं तो वो पैसे मांगते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है और इस चीज़ पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा अपना रोल प्ले करना चाहिए और हम लोगों को भी थोड़ा चाहिए कि हम मुनाफाखोरी इस महीने में ना करें, थोड़ा उससे बचें और अल्लाह को याद करें। नाज़रीन, जैसा कि आज के प्रोग्राम में हमने रमज़ान मुबारक के हवाले से जानने की ये कोशिश की कि लाहौरियों का महंगाई के हवाले से क्या कहना है और जो आम बाज़ार हैं या सहूलत बाज़ार हैं, और दूसरा जो है जिलानी पार्क में जो है रमज़ान बचत फेस्टिवल का पंजाब हुकूमत की जानिब से इनेकाद किया गया, वहाँ पर आई फैमिलीज़ का क्या कहना था। लाहौरियों का ये कहना है कि इस वक्त महंगाई जो है उसकी शरह में इजाफ़ा तो देखने में आ रहा है। दूसरी तरफ लाहौरियों का ये भी कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जो है शहरियों को जो है वो सहूलियात दी जा रही हैं। साथ ही साथ लाहौरियों ने जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इक़दामात को सराहते हुए ये कहा कि महंगाई की शरह में कमी आनी चाहिए। साथ ही साथ फैमिलीज़ का ये भी कहना था कि सबसे जो रमज़ान मुबारक में ज़रूरी चीज़ होती है वो फल होते हैं और फलों की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं। तो खुदारा पंजाब हुकूमत जो है फलों की कीमतों में और महंगाई की शरह में कमी वाक़या करे ताकि आम आदमी का गुजारा आसान हो सके और रोज़ादार बासानी जो है अपनी सैरी और इफ्तारी कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान राना अशफाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।